अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू के कद्दूकश पकोड़ा, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कद्दूकश और हमें आलू चाहिए होगा। और आलू को हम इस तरीके से कद्दूकश करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपने जितने पकोड़े बनाने हैं आप उतने आलू कद्दूकश कर लीजिएगा। आलू जब कद्दूकश हो जाए तो हम इनको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और इसको स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे ताकि इनका पानी अच्छे तरीके से नुचड़ जाए। अब हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे और इनको भी हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। अब कद्दूकश किए हुए प्याज के अंदर हम आलू ऐड कर देंगे जो हमने ऑलरेडी कद्दूकश करके रखे हुए थे। अब हम इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें कट करके डाल देंगे जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी। अब हम इसके अंदर साबुत सूखा धनिया ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब। 1 चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून हम कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। आप इसके अंदर मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियों के अंदर मसाला जो है हमारा मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन तकरीबन 2 कप जाएगा इसके अंदर। 1 टेबल स्पून हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून के करीब ही हम भुना हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब हम चम्मच की मदद से सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो। पकोड़ा का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए पहले तो ऑयल आप बिल्कुल गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद जैसे आप पकोड़े ऐड करें तो आंच को बिल्कुल मीडियम कर दीजिएगा। इससे पकोड़े आपके जलते नहीं हैं और अच्छे तरीके से कुक भी हो जाते हैं। चम्मच की मदद से हम पकोड़ों की साइड चेंज करते रहेंगे ताकि पकोड़े जले ना और अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। इस तरह का जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपको पता है कि आपके पकोड़े जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी से कद्दूकश आलू पकोड़ा जो है वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।